जब से दुनिया बनी है तब से न जाने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया में कितनी कौमों को भेजा, लेकिन ज्यादातर कौमें ऐसी रही जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की और अल्लाह ने इन्हें दुनिया से पूरी तरह खत्म कर दिया। आज हम आपको ऐसी ही कौम के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अल्लाह ने भरपूर ताकत बख्शी थी, लेकिन बाद में ये कौम भी नाशुक्री हो गई, जिसके बाद इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया। इसलिए इस वीडियो को जरा भी मिस न करें और इसे पूरा देखें। जिस कौम के बारे में हम आपको बताने जा रहे उस कौम का नाम है कौम आद। कौम आद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलादें हैं। साम की नस्ल से एक ताकतवर सरदार की पैदाइश हुई जिसका नाम आद था। आद अपनी औलादों के साथ जुनूब के अरब इलाकों में जा बसा। आद यहाँ अपनी औलादों के साथ आबाद हुए और इन इलाकों में उनके 13 कबीले आबाद हुए। यही लोग कौम आद कहलाए जिन्होंने यहाँ ताकतवर हुकूमत की बुनियाद रखी और करीब 1500 सालों तक यहाँ आबाद रहे। उन्होंने अपनी ताकत से रेतीले जैसे इलाके को सरसब्ज बना दिया और वहाँ खूबसूरत बस्तियां बनाई। कौम आद में दुनिया के सबसे लंबी और ताकतवर लोग थे। इनकी ताकत के बारे में कहा जाता कि ये लोग इतने ताकतवर थे कि एक हाथ से ही दरख्त को जड़ से उखाड़ देते थे। वो कभी बूढ़े नहीं होते थे और उनमें से हर एक 1000 साल की उम्र पाता था और वो लोग कभी भी बीमार नहीं होते थे। उन्होंने उस जगह पहाड़ों को काटकर आलीशान महल बनाए थे और वो खजूर के बागात के मालिक थे और खेती बाड़ी करने वाले थे। उन्होंने चट्टाने काटकर बड़ी बड़ी नहरें जारी की थीं। इस कौम को अगर उस वक्त का सुपर पावर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक रिवायत में कहा गया है कि कौम आद का एक आदमी 500 जिरा का होता था और सबसे छोटा आदमी 300 जिरा का होता था। बता दें कि 1 जिरा यानी 1.5 फीट होता है। अल्लाह की इतनी सारी नेमतों के बावजूद कौम आद अल्लाह ताला की नाफरमान साबित हुई। दुनिया की मालो दौलत और ताकत ने उन्हें बागी बना दिया। तूफान नूह के बाद कौम आद ही वो कौम थी जो कुफ्र और शिर्क में मुब्तिला हुई थी। वो बुतों को पूजने लगे। उनके 3 बुत थे जिनकी वो पूजा करते और उनसे मुरादें मांगते थे। शिर्क के साथ साथ ये लोग जहालत, गुमराही, बेहयाई, जिना और फसाद में पड़ गए। बदआमालियों के तमाम हद को पार कर गए। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हीं में से ही एक नेक और सालेह बंदे जिनका नाम हूद अलैहिस्सलाम था उन्हें नबूवत अता की ताकि इस भटकी हुई कौम को सही रास्ते पर ला सके। हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को अल्लाह की तरफ बुलाया और उन्हें दावते हक की तरफ बुलाया और उन्हें शिर्क में तौबा करने की ताकीद की। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने लगभग 50 सालों तक अपनी कौम को दावते हक की तरफ बुलाते रहे। कौम आद के 2 कबाइल जिनका नाम कलमान और खलजान था, उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की सबसे ज्यादा खिलाफत की और आपको तकलीफ पहुंचाई। उनके पास कौम की सरदारी थी और वही आपके सबसे ज्यादा खिलाफ थे, लेकिन देर बदेर ही सही कबीला खलजान दावते हक की तरफ ईमान ले आया, जबकि बाकी 12 कबीलों ने आपकी मुखालिफत की। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम से कहा कि हम अपने बाप दादा का चलन हरगिज नहीं छोड़ेंगे। वो सभी गुरूर और तकब्बुर में डूब गए और उन्होंने अल्लाह को ललकारा और कहा कि अगर हमसे ज्यादा कोई ताकतवर है तो उन्हें ले आओ। लिहाजा अब उन पर अजाब का फैसला करीब था। कई दिनों तक इस रेगिस्तानी इलाके अहकाफ में बारिश नहीं हुई और सभी चश्मे और नहरें सूख गई। हर तरफ सूखा पड़ने लगा और खेत खलियान बर्बाद हो गए और जमीन बंजर हो गई। कौम आद